सोचो, रात का टाइम है, तुम बालकनी में खड़े हो, आसमान की तरफ देखते हो, लेकिन आज मून नहीं है, बल्कि उसकी जगह जुपिटर लटक रहा है। इतना बड़ा कि आधा स्काई कवर कर रहा है। क्लाउड्स उसके सामने टाइनी लग रहे हैं और उसकी स्ट्राइप्स और ग्लोइंग स्टॉर्म्स नेकेड आइज से दिख रहे हैं। ये सीन देख के सबसे पहला थॉट ये आता है कि भाई ये सपना है या दुनिया खत्म होने वाली है। और इसी के साथ सबसे पहला शॉक यहीं से शुरू होता है, क्योंकि मून सिर्फ एक लाइट देने वाला गोला नहीं था, वो अर्थ का बैलेंस व्हील था। जैसे ही मून गायब और जुपिटर रिप्लेस हुआ, अर्थ का ग्रेविटेशनल सिस्टम हिल जाता है। टाइड्स जो नॉर्मली शांत रहती थीं, वो अचानक मॉन्स्टर वेव्स बन जाती हैं। ओशंस दिन में 2 बार नहीं, बल्कि लगातार ऊपर नीचे होने लगते हैं। कोस्टल सिटीज में लोग देखते हैं कि पानी पीछे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सबसे खतरनाक चीज शुरू होती है। पानी पीछे जाने का मतलब सुनामी आने वाली है, और नेक्स्ट मोमेंट 20-30 मीटर की वेव्स न्यूयॉर्क, मुंबई, टोक्यो जैसे सिटीज की तरफ भागती हुई आ रही होती हैं। लोग फोन निकाल के वीडियो बनाने का सोचते हैं, लेकिन सिग्नल ही नहीं होता, क्योंकि जुपिटर का पावरफुल ग्रेविटी अर्थ के सैटेलाइट्स को डिस्टर्ब कर चुका होता है। और भाई यहीं पे एक सेकंड रुक के सोचो, अगर तुम्हें ऐसे साइंस इमेजिनेशन वीडियोस पसंद आ रही हैं, अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो और भी ज्यादा डार्क है। जैसे जैसे दिन बीतता है, अर्थ का रोटेशन थोड़ा वॉबल करने लगता है। रात का अंधेरा पहले से ज्यादा डार्क लगने लगता है, क्योंकि जुपिटर की रिफ्लेक्शन मून जैसी सॉफ्ट नहीं, बल्कि क्रीपी सी होती है। एनिमल्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बर्ड्स गलत डायरेक्शन में माइग्रेट करते हैं, और फार्मर्स नोटिस करते हैं कि क्रॉप्स का ग्रोथ पैटर्न चेंज हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि जुपिटर एक गैस जायंट है, और उसका ग्रेविटी इतना स्ट्रांग है कि वो अर्थ के एस्टेरॉइड्स बेल्ट को डिस्टर्ब कर देता है। और अब स्काई से शूटिंग स्टार्स नहीं, बल्कि फायरबॉल्स गिरने लगते हैं। सिटीज में हर रात अलार्म्स बजते रहते हैं, लोग अंडरग्राउंड बंकर्स ढूंढने लगते हैं, गवर्नमेंट्स इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती हैं। लेकिन यहीं पे स्टोरी का ट्विस्ट आता है। साइंटिस्ट्स रियलाइज करते हैं कि जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, जिससे रेडियो सिग्नल्स, जीपीएस, इंटरनेट सब अनस्टेबल हो जाता है। दुनिया धीरे धीरे डिजिटल ब्लाइंड हो रही होती है। और अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियो व्हाट इफ अर्थ हैड 2 सन्स फॉर 1 वीक या व्हाट इफ ऑक्सीजन डिसअपियर्ड फॉर 5 मिनट्स नहीं देखी, तो भाई वो भी देखना, क्योंकि वहां पे भी दुनिया का ऐसा ही नाइटमेयर वर्जन दिखाया गया है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली तबाही तो अब स्टार्ट होने वाली है। और इसीलिए बोल रहा हूं, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पार्ट 2 में जो रिवील होगा वो अर्थ के एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़ा कर देगा। अब सोचो, जुपिटर को स्काई में आए हुए कुछ महीने हो चुके हैं और लोग थोड़े अडैप्ट करने लगे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे खतरनाक चीज शुरू होती है। जुपिटर का मैसिव साइज अर्थ के एक्सिस को धीरे धीरे टिल्ट कर देता है, जिसका मतलब होता है कि सीजन्स का कॉन्सेप्ट ही ब्रेक हो जाता है। कहीं 6-6 महीने की सर्दी, कहीं नॉनस्टॉप गर्मी, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और डेजर्ट्स में स्नो गिर रहा है। सिटीज जो सुनामी से बच भी गई थीं, अब फ्रेश वाटर क्राइसिस फेस कर रही होती हैं, क्योंकि ओशंस का सॉल्ट बैलेंस बिगड़ चुका होता है। और लोग रियलाइज करते हैं कि फाइट सिर्फ नेचर से नहीं, बल्कि टाइम से भी है। ह्यूमंस अंडरग्राउंड सिटीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं, आर्टिफिशियल लाइट्स और ऑक्सीजन सिस्टम्स के साथ। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है। जुपिटर के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से अर्थ के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। अर्थक्वेक्स नॉर्मल चीज बन जाती हैं, वॉल्केनोज एक के बाद एक फटने लगते हैं, और स्काई हमेशा ऐश से कवर्ड रहता है। लेकिन भाई सबसे स्कैरी चीज ये नहीं है। सबसे स्कैरी चीज ये है कि साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं कि जुपिटर धीरे धीरे अर्थ को अपनी तरफ पुल कर रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म में अर्थ का ऑर्बिट अनस्टेबल हो रहा है, और एक दिन या तो अर्थ जुपिटर के पास जाके रोस्ट हो जाएगा, या फिर स्पेस में थ्रो हो जाएगा, एक फ्रोजन डेड प्लैनेट बनके। और यहीं पे स्टोरी का सबसे बड़ा शॉक आता है। अगर मून की जगह जुपिटर होता ही नहीं, बल्कि सिर्फ थोड़े और साल रहता, तो ह्यूमंस को या तो मल्टी प्लैनेट स्पीशीज बनना पड़ता, या फिर एक्सटिंक्शन एक्सेप्ट करनी पड़ती। लेकिन यहीं पे एक लास्ट इमेजिनेशन आता है। शायद ह्यूमंस जुपिटर के मून्स जैसे यूरोपा पे शिफ्ट होने का प्लान बनाएं, क्योंकि वहां लिक्विड वाटर के साइंस मिलते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम टाइम से पहले वहां पहुंच पाएंगे? और यही सवाल इस वीडियो को खत्म करता है। अगर तुम्हें ऐसे माइंड ब्लोइंग व्हाट इफ सिनेरियोस पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक और इनसेन आइडिया जो तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। और हाँ, एंड स्क्रीन पे मेरी वो वीडियो जरूर देखना, व्हाट इफ अर्थ हैड 2 सन्स फॉर 1 वीक और व्हाट इफ ऑक्सीजन डिसअपियर्ड फॉर 5 मिनट्स, क्योंकि ये सब एक ही नाइटमेयर यूनिवर्स का हिस्सा लगने वाली हैं। और हाँ भाई, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी ज्यादा डेंजरस है।